बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक लाजवाब खुशबूदार और शाही जायके वाली डिश, चिकन रोस्ट। बलूचिस्तान खैबर का मशहूर फ्लेवर जिसमें होती है हल्की आंच पर पकी नरम चिकन, देसी मसालों की खुशबू और यखनी जैसा मज़ा। अगर आप सादा मगर दिल को जीत लेने वाली डिश पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए एक शानदार चिकन रोस्ट जो आपके दस्तरखान की शान बढ़ा दे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप से कम ही, थोड़ा बाद में तड़का लगेगा। तो चिकन के जो मैंने पीसेस लिए ना वो है थाई के पीस लिए, 2 पीस मैं ले रही हूँ। ठंडे ऑयल में मैंने पीसेस डाल दिए और अगर गर्म में डालेंगे ना तो ये चिपक जाते हैं। तो अब साथ साथ जैसे जैसे इसका पानी रिलीज होगा चिकन का तो ये चिपकेंगे नहीं और अच्छे से इसे फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ना आए। इसका रोस्ट बनना है तो रोस्ट जो होता है वो हल्का फुल्का शोरबा होता है। तो उसके लिए फिर इसे मैंने पहले इसे मैं हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लूँगी। और ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और अब मैं इसे चम्मच चला के ना इस तरह चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये चिपके ना। और जैसे एक साइड से कलर आएगा तो फिर मैं दूसरी साइड आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं इस तरह से फ्राई कर दूँगी। ये मैंने इस तरह से सेट कर दी है। तो जैसे ही कलर आता है फिर दूसरी साइड बदलूंगी। अब मैं साइड इसको चेंज करने लगी। अब इस साइड को भी हल्का सा कलर देना है तो उसके बाद फिर अगली तैयारी करेंगे। अब ये दोनों साइडों पे अच्छा सा मैंने फ्राई कर लिए और पानी भी इसका काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो इसमें कुछ मिर्चें डालूंगी, आप हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं सूखी लाल मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 कप इसमें पानी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें छोटे साइज के 2 प्याज में शामिल करूंगी। टमाटर को मैंने हाफ कर लिए। ये इस तरह मैं इस टमाटर को भी 2 टमाटर, जो टमाटर है ना हल्का सा कच्चा है, जो कच्चा टमाटर होता है उसमें खटास ज्यादा होती है तो इसमें शामिल की। और लहसुन पूरी एक पोथी जो होती है ना वो पूरी मैंने हाफ हाफ कर लिया लहसुन को। तो ये इसमें गया लहसुन। और अब जाएगा इसमें नमक। नमक कितना डालना है ये आपकी मर्जी है, नमक ध्यान से डालना है क्योंकि इसका इतना कोई शोरबा नहीं होना। तो नमक आपने बहुत हल्के 1/4 टीस्पून, फिलहाल मैं इसमें 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक आपने ध्यान से डालना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अक्सर इसमें नमक ही तेज होता है। जैसे इसमें उबाल आएगा ना तो ये मैं जो चिकन है ना इसकी साइड 1-2 दफा जरा पलट दूंगी ताकि जो नमक है ना इसमें वो अच्छा सा चिकन में चला जाए। ये ना हो कि नीचे यखनी में रहे और नमक जो चिकन के पीसेस है ना उसमें ना जाए। तो इसलिए मैं जरा उबाल आने के इंतजार में तो इसे पलट के दिखाती हूँ। इसे थोड़ा पलट पलट दूंगी और थोड़ी सी मैं इसमें ना हल्दी डाल रही हूँ। अभी मैंने हल्दी डाली नहीं है तो अभी इसमें कुछ सेकंड में पकने दूंगी। ये जो ये वाला हिस्सा है ना ये पलट के सीधा रखना है आपने। जो इसकी ये आप इसकी बैक साइड और जो फ्रंट ऊपर वाला हिस्सा होगा, इसलिए कि नीचे से जो लेयर है ना चिकन उसकी थाई की लेयर है वो टूट ना जाए। थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हल्दी लाजमी जानी चाहिए। बहुत थोड़ी सी हल्दी इसमें जा रही है। अब एक साइड से पक गया ना, सही उबाल आ गया। अब मैं ये साइड पलट के और अब इसे रखेंगे दम वाली आग पे। दम वाली आग पे तब तक नहीं इसे छेड़ेंगे जब तक कि चिकन, प्याज, ये जितनी चीजें डाली ना सारी अच्छे से गल जाएंगी। और अच्छा से इसे कवर करके ढकना है, कहीं से स्टीम नहीं निकलनी चाहिए। और दम वाली आग पे इस वक्त तेज आग पे ये पक रहा है तो मैं इसे दम वाली आग पे छोड़ दूंगी पकने के लिए। चिकन थाई है, हड्डी वाला है, कोई ज्यादा इसका टूटने का खतरा नहीं है। जब तक अच्छा सा फुल गल जाएगा ना तो तभी ये मजेदार सा होगा। और एक तड़का लगाएंगे एंड पे, वो बहुत ही मजेदार सा तड़का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान में मैंने थोड़ा इसकी साइड पलट दी थी इस तरह करके ना, थोड़ा इधर से भी हल्का सा, थोड़ा इधर से भी पके। तो पहली दफा आपने नहीं ऐसा रखना, जैसे मैंने कहा था कि ये साइड हमने नीचे रखी। अब ये साइड मैंने
पलट दी थी ऐसे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इसका शोरबा चाहते हैं कि कम हो तो आप कम भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। और इसमें गरम मसाला डालूंगी, काली इलायची हाफ ली मैंने, दालचीनी का एक पीस लिया, काली मिर्चें हाफ टी से भी कम, जीरा थोड़ा सा, और उन्हें मैंने तवे पे सारा रोस्ट करके ना, तो फिर मैंने इसका इसमें कूट लिया कूंडी में फ्रेश। आप जैसे मर्जी कूट लें। और हाफ टी स्पून काली मिर्चें थी, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला ज्यादा नहीं जाता, बस आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। अगर उसी वक्त अगर साथ ही गरम मसाला डाल देंगे ना, तो इसका कलर जो है ना सारा खराब हो जाएगा। हल्दी भी ऑप्शन है, अगर आपका दिल नहीं चाहता हल्दी डालने को तो ना डालें, हल्दी का फायदा ही है, नुकसान नहीं है। अब इसे तड़का लगेगा। शुरू में ऑयल मैंने इतना ज्यादा नहीं डाला था, तो अब देसी घी का तड़का लगाना है। वो कौन सा तड़का है, कैसे लगाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसे मैं चूल्हे से हटा रही हूँ। ये तकरीबन कोई 35 मिनट या 40 इसके दौरान ही ये पका है, हल्की दम वाली आग पे। अब मैं चूल्हा ऑफ करने लगी हूँ और इसे ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। जो गरम मसाला डाला है उसकी अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसेस पहले निकालेंगे। ये इसकी यखनी, सर्दी का मौसम है तो जब रोश बनाए मटन बीफ या चिकन, तो आप ज़रूर यखनी ज़्यादा रखो, इसका फ़ायदा है। जितनी सारी चीज़ें हमने साबुत डाली हैं, मैं तमाम चीज़ें इसके साथ रख रही हूँ। ये देसी घी है, देसी घी में ही इसका मज़ा आता है। अदरक कटा हुआ बारीक, धनिया ऑप्शन है, ज़रूरत है तो डाल दे, नहीं तो मत डालें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है देसी घी के तड़के के साथ। चिकन रोश ज़रूर बनाइएगा, यखनी के तौर पे मज़ा आएगा बहुत इंशाल्लाह। मटन का भी मैं बना चुकी हूँ, बीफ का भी बना चुकी हूँ, अब चिकन की बारी थी तो चिकन का बना चुकी हूँ। और चिकन इतना अच्छा गल चुका है, तो मैं आपको चेक करवाती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए तो मज़ेदार सा ये फिर आप घर में तैयार करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर है, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।